हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे, लिखा हुआ है सेंस इन गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट को शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। सेंस का मतलब है कि जिसे हम कहते हैं ना फीलिंग है, तो फीलिंग को हम सेंस भी कह देते हैं। तो ऐसी फीलिंग है गवर्नमेंट में, यानी कि सरकार में एक ऐसी फीलिंग है। किस चीज़ की फीलिंग? टू डिफ्यूज़ स्टैंड ऑफ। देखिए स्टैंड ऑफ को मैं पहले पहले बताता हूँ क्या होता है। स्टैंड ऑफ एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दो साइड होती हैं, मतलब एक पार्टी इधर एक पार्टी इधर, दोनों के बीच थोड़ी सी भिड़त है, थोड़ी लड़ाई है, कुछ भी है, ठीक है। लड़ाई हो सकती है, कुछ किसी भी तारीख और कोई बहस हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है इस तरीके का कि जिसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा, ना इधर की पार्टी की हो रही ना इधर की पार्टी की हो रही, मतलब फंसा पड़ा है मामला, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा चाइना और इंडिया के बीच ना इधर की हो रही बात ना इधर की, दोनों बॉर्डर पे खड़े हैं, तो एक फंसा हुआ मामला होता है ना, जिसे उसी को हम स्टैंड ऑफ कह देते हैं। अब जैसे यहाँ पे रेसलर की ये है आर्टिकल रेसलर्स के बारे में, तो ये रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना इधर से कुछ हो रहा है ना सरकार की तरफ से, तो एक वो हो रहा है स्टैंड ऑफ, ठीक है। तो देखिए कि भाई ये गवर्नमेंट में एक फीलिंग है इस बात की कि भाई ये जो स्टैंड ऑफ है इसको डिफ्यूज़ किया जाए। स्टैंड ऑफ का मतलब ये जो एक थोड़ी सी लड़ाई टाइप की है और ये एक वो है ना बहस टाइप की जो है, इस पे इसको ख़त्म किया जाए। तो डिफ्यूज़ का मतलब है ख़त्म करना। जैसे कि देखिए सिंपल भाषा में तो ख़त्म करना ही हो गया। बाकी आपने देखा होगा बॉम्ब होते हैं, बॉम्ब उनको हम डिफ्यूज़ करते हैं, तो मतलब एक तरीके से क्या करते हैं कि जो बॉम्ब कुछ फट सकते थे वो अब उन्हें हमने शांत कर दिया। तो ऐसे ये जो स्टैंड ऑफ है इसको शांत कर दो, ख़त्म कर दो। किसके साथ? विद रेसलर्स। तो जो रेसलर्स हैं उनके साथ ये स्टैंड ऑफ जो है उसको ख़त्म करने की मतलब एक सेंस है गवर्नमेंट में, एक फीलिंग है कि हाँ भाई ऐसा करना चाहिए। अब देखिए फिर आगे लिखा है। दोस्तों मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए अभी रुक जाइए बस। देखिए गाइस अब मैंने कैमरा सेट कर लिया नीचे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है विद मोस्ट ऑफ द प्रोटेस्टिंग रेसलर्स स्टैंडिंग फर्म ऑन देयर चार्जेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस अगेंस्ट अ पार्टी एमपी। देखिए इसका क्या मतलब हुआ? विद का मतलब साथ में, मोस्ट ऑफ द का मतलब ज़्यादातर, प्रोटेस्टिंग रेसलर्स यानी कि वो रेसलर्स जो कि विरोध कर रहे हैं। प्रोटेस्टिंग का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। तो जो विरोध कर रहे हैं उनके साथ जो ज़्यादातर जो रेसलर्स हैं जो कि स्टैंडिंग का मतलब देखिए लिखा है स्टैंडिंग फर्म, यानी कि वो रेसलर्स जो कि खड़े हुए हैं बड़ी मजबूती से। किस बात पर? ऑन देयर चार्जेस। चार्जेस का मतलब दोस्तों आरोप होता है, ठीक है। तो उन आरोप पे जो कि सेक्सुअल असॉल्ट के हैं। सेक्सुअल असॉल्ट देखिए असॉल्ट का मतलब होता है अटैक करना, हमला, और यहाँ पे सेक्सुअल लग गया तो यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ मतलब कुछ एक तरीके से कुछ गलत जो मतलब छेड़खानी टाइप की कुछ अटैक होगा, वो उसके ऊपर उसके जो इल्ज़ाम है उस पर खड़े हुए मजबूती से। फिर लिखा देखिए एलिगेशंस। एलिगेशंस का भी मतलब वही होता है इल्ज़ाम। तो ये जो एलिगेशंस है, जो इल्ज़ाम है सेक्सुअल असॉल्ट के, किसके खिलाफ हैं? अगेंस्ट अ पार्टी एमपी, एक पार्टी के एमपी हैं उनके खिलाफ, ठीक है। तो ये जो रेसलर्स हैं ये किसके खिलाफ? ये अपने इस आरोप पे खड़े हुए हैं मतलब मजबूती से कि भाई मतलब इन्होंने आरोप लगाए हैं ये जो एमपी है इनके खिलाफ। फिर लिखा है दो। दो का मतलब हालांकि द माइनर। देखिए माइनर का मतलब होता है जो 18 साल से नीचे का होता है ना, उसको हम माइनर कहते हैं। तो द माइनर अमोंग देम, यानी कि जो रेसलर्स हैं ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनमें एक माइनर भी होगा, यानी कि 18 साल से कम का भी उम्र का कोई होगा, लड़की या लड़का। तो उसने क्या किया है? अमोंग देम, यानी कि अमोंग देम उनमें से, हैज़ नाउ विदड्रॉन हर चार्जेस। अच्छा ये लड़की है, हर लगाए ना इसका मतलब लड़की है। तो ये जो माइनर लड़की है इसने क्या किया है कि विदड्रॉन कर लिया है। देखिए लिखा है ना हैज़ विदड्रॉन, यानी कि वापस ले लेना। विदड्रॉ का मतलब होता है वापस ले लेना, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई विदड्रॉ की क्योंकि यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है। तो वापस ले लिया है क्या? अपने चार्जेस जो उनने आरोप लगाए थे वो वापस ले लिए हैं। फिर लिखा है देखिए देयर इज़ अ ग्रोइंग सेंस, यानी ग्रोइंग सेंस का मतलब बढ़ती हुई एक फीलिंग है। किसमें? इन बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक केंद्रीय सरकार जो है उसमें, एंड द बीजेपी, और जो बीजेपी पार्टी है उसमें, दोनों में ये मतलब एक सेंस है, एक कह सकते हैं समझ है या फिर एक फीलिंग है दैट की द इश्यू, ये जो मामला है दैट हैज़ गॉट प्रोट्रैक्टेड। देखिए प्रोट्रैक्टेड लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब होता है बहुत लंबा हो जाना, कुछ मतलब लंबे ज़रूरत से ज़्यादा ही खिंच जाना, कुछ बहुत लंबा। तो लिखा है दैट की मतलब ये सेंस है कि द इश्यू जो ये मामला है, दैट हैज़ गॉट जो कि, हैज़ गॉट प्रोट्रैक्टेड जो कि काफ़ी लंबा खिंच चुका है, नीड्स टू बी। अब नीड्स किसके लिए आया है? इशू के लिए। तो ये जो इशू है इसको ज़रूरत है कि भाई इसको क्या किया जाए? टू बी एड्रेस्ड अर्जेंटली। एड्रेस का मतलब होता है देखिए दोस्तों
कि डील करना किसी चीज़ से, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस इसलिए लगा है क्योंकि बी भी लगा हुआ है, बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है। अर्जेंटली का मतलब बिल्कुल अभी, जल्दी ही, इमरजेंसी के तौर पे, ठीक है, कि मतलब बहुत हो गया अब। तो देखिए यही है कि मतलब जो गवर्नमेंट है, सरकार है, केंद्र सरकार और जो बीजेपी पार्टी है, उसमें एक सेंस है भाई, एक सब फीलिंग है कि ये जो इश्यू चल रहा है इतना लंबा जो हो चुका है, लिखा है ना गॉड प्रोटेक्टेड, काफ़ी लंबा जो हो चुका है, इसको अब मतलब एड्रेस किया जाए, इससे इसे डील करी जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका मतलब सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए। देखिए फिर लिखा है वन इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है। तो एक ज़रूरी इज़, देखिए लिखा वन इम्पेरेटिव इज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज फर्स्ट स्टेट विजिट। तो मतलब एक काफ़ी ज़रूरी जो चीज़ है, या जो भी कह सकते हैं आपकी ज़रूरी हुआ, मतलब वो क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो फर्स्ट स्टेट विजिट है, कहाँ पर, टू द यूएस, ठीक है। यूएस को पहली स्टेट विजिट जो है नरेंद्र मोदी जी की, कब से कब तक, फ्रॉम जून 21 टू 24, यानी कि 21 जून से लेकर 24 जून तक ये मीटिंग है। वेयर, जहाँ पर ही विल बी होस्टेड। होस्टेड, देखिए होस्ट का मतलब होता है इनवाइट करना, ठीक है। अब होस्टेड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे बी लग गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो और क्योंकि ये पैसिव है इसलिए थर्ड फॉर्म भी आ गई, ये भी बात। तो देखिए वेयर, जहाँ पर, यानी कि ये मीटिंग की बात चल रही है जहाँ पर, सॉरी ये जो विजिट है ना, मतलब ये दिखा रहे हैं ना कि स्टेट विजिट जो है, तो ये जो विजिट है यूएस में, तो जहाँ पर यूएस में इन्हें क्या किया जाएगा, ही विल बी होस्टेड। होस्टेड का मतलब इन्हें इनवाइट किया जाएगा, किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट जो बाइडन, यानी कि जो अमेरिका के जो बाइडन जो है प्रेसिडेंट है ना, क्या नाम है, राष्ट्रपति, उनके द्वारा इन्हें इनवाइट किया जाएगा। कहाँ पर, एट द वाइट हाउस, वाइट हाउस पर। फिर लिखा देयर इज एन अर्जेंसी दैट द रेसलर्स इश्यू। अर्जेंसी का मतलब भी दोस्तों यही हो गया, एक काफ़ी इमरजेंसी वाली फीलिंग देता है अर्जेंसी की, मतलब काफ़ी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के अभी। तो देयर इज़ एन अर्जेंसी, एक अर्जेंसी है, दैट की द रेसलर्स इश्यू, तो जो रेसलर का इश्यू है, ये जो मामला है, हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट। देखिए फिर से बी के साथ मैंने बताया था क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, क्यों, क्योंकि पैसिव है, और बी के साथ तो ज़्यादातर आई जाती है थर्ड फॉर्म, जब भी पैसिव की बात होती है तो 100% आती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये जो इशू है, हैज़ टू बी यानी कि करना ही करना है, क्या, सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट का मतलब इसका हल निकालना, रिजॉल्व करना, इसे, इसका जैसे कहते हैं समाधान निकालना। बिफोर दिस का मतलब ये जो मीटिंग है ना, जहाँ तक मुझे लगता है इसी की बात चल रही है कि जो मीटिंग है, इससे पहले भाई इसका सॉल्यूशन निकालो अर्जेंटली, लिखा है ना, इसलिए अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब बिल्कुल एक अर्जेंसी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जल्दी से जल्दी करना है। आ सोर्स सेड, तो ये जो बात बताई है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसने बताई है, एक सोर्स यानी कि सूत्र ने ये बात कही। फिर देखिए आगे लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। जो अमित शाह जी जो है, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जो कि अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है। तो अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं और यूनियन होम मिनिस्टर, एंड जो अनुराग ठाकुर जी हैं वो कौन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आर वर्किंग टुगेदर। तो ये दोनों जो है साथ में काम कर रहे हैं, किस चीज़ पर, टू दैट इफेक्ट। अब देखिए टू दैट इफेक्ट, इसका मतलब हो गया कि अब काम कर रहे हैं, पूरा मामले पे कर रहे हैं ना, तो इनका क्या एम है कि भाई इसका हल निकाला जाए, कि मतलब एक ऐसा हल जो कि एक इफेक्ट हो, मतलब कि ऐसा हो कि ऐसा ना हो कि कच्चा हो, बिल्कुल पक्का टाइप का समझे आप, तो एक इफेक्ट तक जाए पूरी बात, ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन निकले। तो इस पे काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। ये किसने कहा, सोर्सेज सेड, एक सूत्रों ने कहा, ठीक है। सोर्सेज का मतलब होता है दोस्तों सूत्र, मतलब सोर्सेज लग गया ना तो सूत्र हो गए कई सारे, और खाली सोर्स होता तो सूत्र हो जाता एक। और क्योंकि आपने देखा होगा, मतलब मीडिया में काफ़ी बार बोलते हैं ना, सूत्रों के हवाले से पता चला है, तो ये वही है, ये वही वाला सूत्र है, सोर्सेज। फिर लिखा है देखिए देयर इज अनइजीनेस। अनइजीनेस का मतलब एक चिंता, एक बेचैनी, एक चिंता, एक डर टाइप के माहौल को हम अनइजीनेस कह देते हैं, ठीक है। तो एक अनइजीनेस है, यानी कि एक वरी टाइप की फीलिंग है, वरी मतलब वरीड है, कि चिंतित है थोड़े। एमोंग पार्टी लीडर्स, जो पार्टी के लीडर्स हैं ना दोस्तों, उनके बीच एक चिंता है, ओवर द लॉन्ग ड्रॉन नेचर ऑफ द प्रोटेस्ट। किस बात के ऊपर, ओवर बताएगा ऊपर, ऊपर किस बात के ऊपर, द लॉन्ग ड्रॉन आउट। देखिए ड्रॉन आउट का मतलब होता है जो आवश्यकता से भी ज़्यादा लंबा हो गया है, काफ़ी लंबे समय तक खिंच गया है, जैसे ये प्रोटेस्ट है बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इसके लिए लगाया गया है ड्रॉन आउट, कि मतलब अधिकता वो हो गया ना, आवश्यकता से भी ज़्यादा खिंच जाना कोई काम, ठीक है। मतलब काम का मेरा मतलब है कि आवश्यकता से भी ज़्यादा कोई चीज़ लंबे समय तक चल जाना, तो ये काफ़ी लंबा हो गया इसलिए लॉन्ग भी लगा हुआ है। तो इस बात ऑफ द प्रोटेस्ट, तो ये जो प्रोटेस्ट है काफ़ी लंबा, इसका जो नेचर है, मतलब इस बात का नेचर कि बहुत लंबा खिंच गया है, इस बात पर अनईजीनेस है पार्टी के लीडर्स में। एंड द इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब एक छवि,
छवि है, एक छाप है किस बात की, दैट की द गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है हैज़ नॉट बीन रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आप जैसे कि देखिए रेस्पॉन्सिव लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, अटेंशन कर दे रहे हैं अपनी। लेकिन अगर लग गया नॉट, हैज़ नॉट बीन यानी कि आपने कुछ उस पर मतलब ध्यान नहीं दिया, अपना अटेंशन नहीं दी, ठीक है, बस जो चल रहा है चलते रहने दिया, आप अपने में लगे रहे। तो जो ये एक छवि है कि भाई जो गवर्नमेंट सरकार है हैज़ नॉट बीन रिस्पॉन्सिव टू सच अ सेंसिटिव इशू। सेंसिटिव इशू जो एक काफ़ी मतलब सेंसिटिव इशू है ये, इसके तरफ इसके प्रति जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिव नहीं रही है, ठीक है। रेस्पॉन्सिव का मतलब मैं बता चुका हूँ कि मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, रिएक्शन नहीं दिया कुछ खास, बस हाँ ठीक है हम बस चलता रहा वो साइड साइड में। तो ये ऐसी ऐसी एक छवि है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की, ठीक है, कि भाई ये जो सच सच का मतलब है इस तरीके का जो सेंसिटिव इशू है उस पर ध्यान कुछ खास दिया नहीं, ठीक है। फिर लिखा है शाहज मीटिंग, तो जो शाह जो है अमित शाह, उनकी जो मीटिंग है विद रेसलर्स, रेसलर्स के साथ लेट लास्ट वीक, ठीक है। लास्ट वीक का मतलब पिछला हफ्ता जो आखिरी हफ्ता था, लेट का मतलब हो गया कि काफ़ी मतलब जैसे संडे मंडे होता है ना, बिल्कुल आखिरी के समय में जाकर फ्राइडे को या सैटरडे को, लेट का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल लास्ट वीक जो था उसके बिल्कुल आखिरी में जाकर ये मीटिंग हुई होगी। वॉज वन सच अटैम्प्ट, सच का मतलब कुछ एक इस तरीके का अटैम्प्ट था, कोशिश थी बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा टू एड्रेस द इशू, मतलब ये कह रहे हैं ना कि एड्रेस करने के लिए, तो कुछ ये इस तरीके का एक इशू, एक कोशिश थी सरकार के द्वारा कि क्या थी कि एड्रेस द इशू, कि भाई एड्रेस ये जो इशू मामला है इससे निपटें, इसको मतलब हल निकालें, इसको एड्रेस करें। देखिए फिर आगे लिखा है वही मैंने बताया था ना आपको कि एड्रेस का मतलब क्या है, डील करना किसी इशू से, तो इस इशू से डील करने के लिए एक इस तरीके का अटैम्प्ट था ये मतलब मीटिंग करी थी ना शाह जी ने इनसे, रेसलर से, तो एक अटैम्प्ट ही था कि भाई सुधार कुछ अच्छे हालात हो जाएं, इसके सुधार आ जाए, कुछ इम्प्रूवमेंट मतलब सॉल्यूशन निकल जाए। देखिए फिर लिखा वॉज नॉट, अच्छा अभी आगे रह गया है ना, मैंने देखा नहीं दोस्तों, यहाँ पे अभी एक और रह गया है ना नीचे, यहाँ पे था ना ऑल दो, यानी कि हालांकि, देयर यानी कि वहाँ पर वॉज नॉट ब्रेक थ्रू, वॉज नो ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सफलता। तो जैसे कि कह रहे हैं कि हालांकि मतलब ये मीटिंग वगैरह हुई लेकिन तब भी हालांकि देयर वॉज नो ब्रेक थ्रू, यानी कि फिर भी कोई एक सफलता नहीं थी, एक कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ जिससे जो कि रिजल्ट की तरफ जाए कि हाँ भाई मतलब जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म हो और रेसलर्स का जो वो चाहते हैं वो हो, उसकी तरफ कोई सफलता नहीं हुई। द फैक्ट यानी कि ये तथ्य, दैट की द मीटिंग वॉज हेल्ड, देखिए वॉज हेल्ड मैंने हमेशा बताया कि जब भी मीटिंग के साथ हेल्ड वगैरह आएगा तो सिंपल भाषा में आप समझेंगे किया गया। तो ये तथ्य कि जो मीटिंग है वो करी गई इज बीइंग सीन एज, तो ये जो फैक्ट है कि मीटिंग करी गई थी इसको देखा जा रहा है, इज बीइंग सीन यानी कि पैसिव है दोस्तों, तो इसको देखा जा रहा है एज अ स्टेप, एक स्टेप फॉरवर्ड, एक मतलब ऐसा कदम जो कि आगे की तरफ है, प्रोग्रेस में है, ठीक है। तो एक आगे की तरफ, आगे जो कहते हैं ना अगला कदम, तो एक अगले कदम के तौर पे ऐसा देखा जा रहा है इस मीटिंग को। हालांकि देखिए फिर लिखा है वाइल देयर आर टू व्यूज़, वाइल का मतलब जबकि, देयर आर टू व्यूज़, दो व्यूज़ हैं, दो व्यूज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं समझ, तो ऐसी दो समझ है कहाँ पर, इन द पार्टी में जो बीजेपी है उसमें दो समझ है ऐसी, ओवर द एलिगेशंस, किस बात के ऊपर, एलिगेशंस, एक तो देखिए आरोप हो गया किसके अगेंस्ट एमपी एंड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, तो जो कि एमपी हैं और जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट है जिनका नाम है ब्रिज भूषण शरण सिंह, इनके खिलाफ ये एलिगेशंस जो हैं, इसके ऊपर दो व्यूज़ हैं, मतलब समझे ना दोस्तों कि दो व्यूज़ हैं इन द पार्टी ओवर द एलिगेशंस, इनके खिलाफ जो आरोप है उसके ऊपर, एंड डिमांड्स, तो एक मतलब एक तो एलिगेशंस हुआ इसके ऊपर और ये जो डिमांड है ऑफ द रेसलर्स की, रेसलर जो चाहते हैं उनकी जो डिमांड है उसके ऊपर दो व्यूज़ हैं, दो मतलब कह सकते हैं थिंकिंग है, सोच है। फिर लिखा है देयर इज़ नो डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, तो कोई भी एक मतलब झगड़ा नहीं है, ओवर किस बात के ऊपर, ओवर द असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए असेसमेंट का मतलब होता है कि कहते हैं ना आकलन, तो आकलन करना मतलब इवेल्युएट करना, चीज़ को समझना, तो ये डिस्प्यूट नहीं है, झगड़ा नहीं है इस बात पर जो असेसमेंट है, दैट की इट हैज़ हर्ट अस बैडली इन परसेप्शन, कि भाई इसने हमें बहुत बुरी तरह से मतलब हर्ट किया है, लिखा है इन परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है कि दोस्तों दृष्टि, मतलब एक कह सकते हैं ना बैडली इन परसेप्शन, जो हमारा मतलब हमारी तरफ जो परसेप्शन है, दृष्टिकोण है,
तो इसमें इसने मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई ऐसी बहस वाली बात नहीं है इस असेसमेंट पर, समझे दोस्तों, कि देयर इज नो डिस्प्यूट, कोई ऐसी बहस वाली झगड़े वाली बात नहीं है ओवर द असेसमेंट पर, आकलन पर, दैट कि मतलब कि इट हैज़ हर्ट, इसने हमें हर्ट किया है बैडली इन परसेप्शन, यानी कि दृष्टिकोण, मतलब एक मतलब दृष्टिकोण को क्या बोलूँ मैं दोस्तों, परसेप्शन ही हो गया, ठीक है। तो मतलब दृष्टिकोण में इसने हम पे काफ़ी हर्ट किया है, इससे हमें इस बात का जो असेसमेंट है, ठीक है, उस पर कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हाँ भाई ऐसा तो हुआ ही है। अ सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी सेड, तो पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने ये बात कही, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एटलीस्ट 4 सीनियर लीडर्स, कम से कम 4 वरिष्ठ लीडर्स जो हैं दोस्तों, इंक्लूडिंग अब इन 4 में कौन शामिल है, इंक्लूडिंग शामिल होता है इस देखिए दोस्तों, इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है। तो ये जो 4 लीडर है इसमें कौन शामिल है, दोज यानी कि वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि वो जो कि हिस्सा है सरकार का, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि हिस्सा है सरकार का, कॉमा लगा है, हुम द इंडियन एक्सप्रेस हैज़ स्पोकन टू, जिनसे मतलब हुम यानी कि जिनसे द इंडियन एक्सप्रेस दोस्तों जो मीडिया है, हैज़ स्पोकन टू, जिनसे ये जो मीडिया है बात कर चुकी है। एडमिटेड दैट, तो देखिए कम से कम 4 लीडर जो हैं उन्होंने एडमिट किया है, स्वीकारा है, दैट की थिंग्स कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर, कि भाई जो थिंग्स है यानी कि जो पूरा इश्यू है, मामला है, इसको और अच्छे से हैंडल किया जा सकता था। कुड हैव बीन ये पैसिव है दोस्तों, कि इसको और अच्छे से हैंडल किया जा सकता, बेटर का मतलब हो गया अच्छे से, और अच्छे से। फिर लिखा है एंड दैट की, और एंड का मतलब और, दैट का मतलब कि इट शुड नॉट हैव बीन अलाउड, और ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए था, ये भी पैसिव है। देखिए इट शुड नॉट, शुड का मतलब चाहिए, नॉट लग गया तो नहीं चाहिए, हैव लग गया तो नहीं चाहिए था, इट शुड नॉट हैव बीन अलाउड, ये अलाउड नहीं किया जाना चाहिए था, अलाउ नहीं किया जाना चाहिए था, टू गो टू दिस एक्सटेंट, मतलब ये जो इश्यू है ना, इसको इतना अलाउ नहीं किया जाना चाहिए था कि भाई टू गो ये जाए कहाँ, टू दिस एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है हद, जो इस हद तक चला गया है कि अब इतना लंबा खिंच गया है, तो इस हद तक इसको नहीं जाने दिया जाना चाहिए था, तो इसके लिए मतलब इसे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए था। वही घुमा के लिखा है कि मतलब पहले ही कुछ कर लेते। देखिए फिर लिखा है बीजेपी एमपीज़, तो बीजेपी के जो एमपीज़ हैं मनिका गांधी एंड प्रीतम मुंडे, अब देखिए दोनों दोस्तों बीजेपी के एमपी हैं, एज वेल एज द पार्टीज हिसार एमपी, अब ये भी दोस्तों एमपी हैं, और लिखा है ब्रिजेंद्र सिंह, ठीक है। तो ये मतलब अच्छा, ये हिसार मुझे लग रहा है कोई जगह है, एमपी मतलब हिसार एमपी, हिसार के एमपी होंगे ब्रिजेंद्र सिंह, इनका मुझे लगता है ये मतलब निकल रहा है ना। तो मतलब ये 3 जो बीजेपी के एमपी हैं, देखिए फिर आगे लिखा है, बस दोस्तों ख़त्म होने वाला है पब्लिकली बैक्ड, तो ये जो 3 एमपी हैं इन्होंने पब्लिकली यानी कि ओपनली, खुलेआम, बैक्ड का मतलब होता है दोस्तों सपोर्ट किया, तो हैव बैक्ड यानी कि इन तीनों ने सपोर्ट किया है किसको, द रेसलर्स, जो रेसलर्स हैं ना, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट किया कि हाँ भाई हम इनके साथ हैं। आप प्रॉम्प्ट चार्जशीट, प्रॉम्प्ट का मतलब तुरंत, एकदम इमीडिएट वाली जो होती है ना, इमीडिएट वाली फीलिंग देता है प्रॉम्प्ट, कि मतलब बिल्कुल एकदम हाथों हाथ वाली फीलिंग। तो आप प्रॉम्प्ट चार्जशीट बाय द दिल्ली पुलिस, कि मतलब तुरंत एक चार्जशीट दिल्ली पुलिस के द्वारा, एंड द मैटर मूविंग ऑन टू कोर्ट्स, देखिए और जो मामला है मूविंग ऑन टू कोर्ट्स, इसका मतलब है जो कि कोर्ट की तरफ जा रहा है, मतलब जिसे कोर्ट में ले आया जा रहा है, मतलब कोर्ट में जिसको लिया जा रहा है, समझे दोस्तों, कि अभी तक तो ये बाहर चल रहा था मैटर, अब कोर्ट में जा रहा है, तो ये कह रहे हैं जो कि जो मामला कोर्ट में जा रहा है अब, और एक चार्जशीट दिल्ली पुलिस के द्वारा विल बी, समझे दोस्तों, देखिए फिर से ध्यान से समझिए कि विल बी, तो ये जो चीज़ें हैं क्या होंगी, विल बी वन वे आउट फॉर बोथ साइड्स। देखिए कि मतलब ये जो चार्जशीट है और जो मैटर जो जा रहा है दिल्ली कोर्ट में, ये क्या करेगा, ये एक मतलब वन वे आउट, एक रास्ता निकालेगा, वन वे आउट, अब वे का मतलब रास्ता, आउट का मतलब निकालेगा, ठीक है। तो मतलब एक रास्ता निकालेगा बाहर, किसके लिए, फॉर बोथ साइड्स, ठीक है, मतलब एक तो सरकार हो गई और एक ये जो रेसलर्स हैं, इन दोनों के लिए कोई रास्ता निकालेगा। किस बात का रास्ता है वो, टू लोअर द हीट, लोअर का मतलब कम करना, हीट का मतलब ये जो वो चल रही है ना, तनाव जो चल रहा है दोनों के बीच, सरकार और रेसलर्स के बीच, इसको हम हीट कह रहे हैं। तो ये जो तनाव है इसको कम करने के लिए एक रास्ता विल बी वन, मतलब रास्ता होगा, आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे चार्जशीट है और जो मैटर जा रहा है, ये एक रास्ता होगा किस बात के लिए, कि भाई क्या नाम है, जो दोनों साइड हैं
उनके लिए मतलब ये रास्ता होगा कि हम लोअर कम कर दें हीट को, जो तनाव चल रहा है दोनों में। फिर लिखा एंड मूव टूवर्ड्स आ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब समाधान, ठीक है। तो हम बढ़े, टूवर्ड्स का मतलब बढ़े, वो मूव का मतलब बढ़े, टूवर्ड्स का मतलब की ओर। तो हम बढ़े इसकी ओर, किसकी ओर? आ रिजोल्यूशन। तो एक भाई एक मतलब सॉल्यूशन आए इस बात का, ये जो इशू चल रहा है पूरा, इसके लिए हम बढ़े। तो ये कह रहे हैं कि चार्जशीट और मैटर, ये जो मैटर जा रहा है अब कोर्ट में, इससे शायद कुछ हो अच्छा, इसलिए लिखा है विल बी वन वे आउट, कि मतलब एक रास्ता हो सकता है, क्योंकि अब होना ही है, जब दोस्तों इतनी बड़ी बात पहुंचेगी कुछ तो हल निकलेगा। देखिए फिर आगे लिखा है सोर्सेज सेट। तो ये किसने कहा? सोर्सेज यानी कि सूत्रों ने ये बात बताई। अब दोस्तों मैं यही वीडियो खत्म करता हूँ, आर्टिकल और भी लंबा है, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और मैं बता दूँ कि अगर आप चाहें तो नीचे पढ़ सकते हैं, अगर जिसका मन हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऐसे वीडियो रोक लें और पढ़ते रहें। देखिए फिर और दिखाता हूँ मैं। आप आराम से पढ़ लें, अगर जिसको मन है वो पढ़ ले, और जिसको अगर वो ही कठिन लग गया तो वो उसी वीडियो को दोबारा देख ले, मतलब पीछे का जो पार्ट है इस वीडियो का वो दोबारा देख ले और पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।